हेलो फ्रेंड्स, मैं भुवनेश्वर वर्मा वंस अगेन आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल लेवल्स। न्यूरोलॉजिकल लेवल्स वो सबकॉन्शियस जो मन है, अवचेतन जो मन है, उसके कौन कौन से और अंदर लेवल होते हैं जहां पर वो एक बिलीफ पैदा करता है और एक एक्शन को पैदा करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। सबकॉन्शियस माइंड जो है, ये 6 प्रकार के लेवल्स के बारे में हम बात करेंगे। इन्हीं के आधार पर वो काम करता है, इन्हीं के आधार पर ये एक्शन डालता है। और ये चीज़ है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस न्यूरोलॉजिकल लेवल का कि ये एनवायरनमेंट का लेवल। एनवायरनमेंट वो है जहाँ हम पर्यावरण बोलते हैं, हम हमारे आजू बाजू में हम कैसे रहते हैं, हमारे क्या चीज़ों से हम सराउंडिंग्स हैं, यही चीज़ को हमारा एनवायरनमेंट बताता है। हम इस एनवायरनमेंट में अच्छे भी चीज़ डालते हैं और बुरे भी चीज़ डालते हैं। हम अच्छे बिहेवियर भी करते हैं, हम कुछ बुरे बिहेवियर ना चाहते हुए भी हम छुपाते हैं या करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारी एनवायरनमेंट हम देते भी हैं और हम उनसे लेते भी हैं। तो आप जैसे एनवायरनमेंट में हैं और जैसे आपको चीज़ें दे जा रही हैं एनवायरनमेंट से, तो एनवायरनमेंट से भी आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही बड़ा पोर्शन एक प्रोग्राम करता है। और दूसरा है बिहेवियर का लेवल। बिहेवियर का लेवल ये डिसाइड करता है कि आप क्या एक्शन डालेंगे। एनवायरनमेंट के बारे में बात करें तो वो कहाँ से एक्शन डालेंगे, ये चीज़ आपको बताता है। बिहेवियर के लेवल आपको क्या एक्शन डालेंगे ये बताता है। बिहेवियर में हम बात करें तो बिहेवियर आपके अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन आपका माइंड का स्टेट क्या है। जैसे हमने पिछले क्लास में देखा है कि हमारी जो स्टेट होती है, यही एक बिहेवियर का कॉज बनता है। बट हमारी स्टेट है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ये केवल हमारी मनोदशा को, जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, जो हमारी मेंटल जो पिक्चर बनते हैं, वो डिसाइड करता है कि आपकी स्टेट कैसी हो। तो आपके अगर स्टेट अच्छे हैं तो बिहेवियर अच्छे आएंगे, आपके स्टेट अच्छे नहीं हैं, निगेटिव है, तो बिहेवियर निगेटिव ही आएंगे। और इसी आधार पर आपको परिणाम, आपके एक्शन डिसाइड होंगे, आपके आउटकम की ओर हैं या उसके परे हैं। तो हम अगर जब बिहेवियर की बात करते हैं तो दूसरी चीज़ हम समझते हैं कि बिहेवियर जो है वो पेड़ के पत्तों की जैसी होती है। आप देखिए कि अगर मान लीजिए आप पेड़ के पत्ते ग्रीन होते हैं, हरे कलर होते हैं, अगर उसको आप चेंज करना चाहें तो आप क्या करेंगे? अगर आप उसको कलर करके भी अलग नीला कलर करते हैं तो एक सीजन के बाद ऐसे आएगा कि अगेन नए पत्ते ग्रीन ही आएंगे। मेरा बोलने का मतलब यही है कि अगर आप बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं तो आपको पत्तों को चेंज करना है तो बीज को ही चेंज करना पड़ेगा। उसी के आधार पर अगर आपको बिहेवियर चेंज करना है तो आपके उसके रूट कॉज को ही चेंज करना पड़ेगा, जो हम आगे देखेंगे। तो बिहेवियरल आजकल इतने ट्रेनिंग्स हो गए हैं कि लोगों को बिहेवियरल ट्रेनिंग देते हैं कि आप अपने बिहेवियर को चेंज करके अपने परिणाम को चेंज करिए। दोस्तों, ये मैं बताना चाहता हूं कि बिहेवियर को अगर आप मात्र चेंज करेंगे तो ये क्षणिक भर के लिए हो सकता है, ये इंस्टेंट चेंज हो सकता है, कुछ दिनों के लिए आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये वापस आपके नए बिहेवियर को नहीं रखेगा लंबे समय तक। ये पुराने बिहेवियर को वापस ला लेगा, क्योंकि आप रूट कॉज में काम कर ही नहीं रहे हैं। तो ये आपकी बिहेवियर बहुत डिसाइड करती है कि आपकी माइंड की स्टेट कैसी है। वही हम कैपेबिलिटीज़ की बात करें, क्षमताएं, जिसको जो कैसे करना है काम को डिसाइड करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे एक्शन लेगा, ये हमारी कैपेबिलिटीज़ डिसाइड करती है। हमारे अंदर बहुत सारी क्षमताएं होती हैं जिसका हम बहुत कम भी उपयोग करते हैं। हम बहुत सारे स्किल्स जानते हैं हमारे अंदर, हम बहुत सारे सीखे होते हैं कोई चीज़, लेकिन कुछ चीज़ों का ही उपयोग करती है, कुछ चीज़ों का उपयोग नहीं भी करती है। लेकिन कुछ समय ऐसे भी होता है कि हम बहुत सारी चीज़ नहीं जानते हैं, लेकिन अचानक जब भी हमारे सामने कोई चुनौती आ जाती है तो अचानक हम उसको कर देते हैं। तो ये दोनों कंडीशन ही हमारे साथ घटते हैं। आपकी कैपेबिलिटीज़ यही डिसाइड करेगी कि आपकी ये चीज़ों को कैसे करना है, राइट। तो ये जो तीनों चीज़ होती है, हम जो पहले 3 पढ़े हैं, एनवायरनमेंट, बिहेवियर और कैपेबिलिटीज़, पर्यावरण, व्यवहार और क्षमताएं, ये हमारी रिएक्टिव मॉडल कहलाती है। रिएक्टिव मॉडल जो हमारी न्यूरोलॉजिकल लेवल्स होते हैं उसमें रिएक्टिव मॉडल। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन होता है, इन नीचे जो 3 पढ़ेंगे और उसके रिएक्शन में आता है, ये आपके आउटकम को दिखाता है। तो नेक्स्ट लेवल की हम बात करते हैं, वो है बिलीफ्स एंड वैल्यूज़।
हमारे लाइफ में बिलीव्स और वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। विश्वास और मूल्य, विश्वास को अगर बात करें, बिलीफ को बात करें, तो बिलीफ ऐसा मानिए कि एक सर्टेनिटी को बताता है, आपके मन की सर्टेनिटी, किसी चीज़ों के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, रिलेशन के प्रति, आपके व्यवहार के प्रति कोई भी सर्टेनिटी को बताता है। आप अगर कोई चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते हैं, आप दोनों ही तरीक़ों से सही हैं, क्योंकि इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट और यू थिंक यू कांट डू इट, इन ईदर वे यू आर राइट। तो ऐसे होता है बिलीफ। बिलीफ आपको बताता है कि आप क्या क्या चीज़ों पर आप एक सर्टेनिटी रखते हैं। आपकी वास्ट रेंज ऑफ जो चीज़ें होती हैं, आप रिलेशन में, आप हेल्थ के बारे में क्या बिलीफ रखते हैं, आप पैसों के बारे में क्या बिलीफ रखते हैं, आप अपने फैमिली के बारे में, अपने आप में क्या बिलीफ रखते हैं, हर ये एनवायरनमेंट के बारे में क्या बिलीफ रखते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में क्या बिलीफ रखते हैं। सभी चीज़ों का जो भी आपका बिलीफ है, और ये बिलीफ बनता कहाँ से है, हम बचपन से आए हैं, जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमारे अंदर एक बिलीफ हमारे एनवायरनमेंट से भी आती है, बाहर के लोगों से भी, इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से हम सीखते भी हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल से, माँ बाप से, घर फैमिली से, और बुक से, किताबों से, हर तरह से हम अपने बिलीफ को कहीं ना कहीं से हम लेकर सीखते जाते हैं। और ये बिलीफ आपके लिए काम करेगी या नहीं करेगी, ये केवल और केवल ये डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यूज़ कैसे हैं। हम आगे बात करेंगे। तो अगर आप मानते हैं कोई चीज़ ये ऐसे काम करती है, अगर आपकी खुद की बिलीफ है कि ये काम करती है, ये अच्छी चीज़ है, तो ये आपके लिए अच्छी ही है। अगर आप मानते हैं कि ये अच्छी नहीं है, तो ये अच्छी नहीं है, क्योंकि बिलीफ है वो एक रूट कॉज होती है बिहेवियर के लिए। बिहेवियर पत्ते होते हैं। आप देखेंगे अगर बिलीफ आपकी स्ट्रांग है, आपकी जैसी बिलीफ होगी वैसी आपकी बिहेवियर भी आएंगी। अगर आपकी अगर बिलीफ है वो पॉजिटिव है, तो आपके बिहेवियर भी पॉजिटिव ही होंगे, आपकी कैपेबिलिटीज़ भी अच्छी रहेंगी, और आप एनवायरनमेंट से भी पॉजिटिव चीज़ों को ही लेंगे। तो ये आप याद रखिए कि एक अच्छी प्लेटफॉर्म देना, कैसे जगह पर, एनवायरनमेंट पे रहना, कैसे बिहेवियर को करना, कैसी कैपेबिलिटीज़ आपकी होंगी, ये डिसाइड करता है आपका बिलीफ। आप क्या चीज़ों में बिलीव करते हैं वैसे एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, आप क्या चीज़ों को बिलीव करते हैं वैसी कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर आएंगी, और क्या चीज़ों को आप बिलीव करते हैं वैसे बिहेवियर्स आपके अंदर जन्म लेंगी। तो बिलीफ आपके अंदर बहुत मायने रखती है। बिलीफ आपके लिए एक ऐसे समझिए कि आपके अंदर एक प्राण होती है, बिलीफ होती है, वो एक ऐसा स्क्रिप्ट होती है, लाइफ की स्क्रिप्ट होती है। अगर आपकी बिलीफ चेंज हो जाती है तो आपकी जीवन ही पूरी चेंज हो जाती है। तो बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखिए कि क्या चीज़ों में आपको, जो चीज़ें, क्या आपकी बिलीफ आपके साथ हैं, आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी बिलीफ क्या है, वो आप अपने आप से ज़रूर पूछिए। और उसके बाद हम देखते हैं वैल्यूज़। अगर बिलीफ एक आपको सर्टेनिटी देता है, एक चीज़ों को बताता है कि ये चीज़ें आपके लिए काम करेगी, ये मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वैल्यूज़ उसमें, उस बिलीफ में से और फोकस करता है कि इन सभी बिलीफ्स में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए। उसमें भी नैरो डाउन करता है कि आपके लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, और यहाँ पर आपके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने से आपको फोकस रखता है हर एक टाइम, और उन चीज़ों में से चुनने के लिए विकल्प देता है आपकी वैल्यूज़। अगर आप पैसों की वैल्यूज़ देते हैं तो आप पैसों के लिए आप बिलीफ अच्छा रखते हैं पैसों के लिए, लेकिन पैसे का वैल्यू आपके अगर कम है कंपेयर टू हेल्थ के, रिलेशन के, तो आप हेल्थ और रिलेशन में ज़्यादा अच्छा काम करेंगे कंपेयर टू पैसे के बारे में। तो इसलिए आपकी वैल्यू जहाँ रहेंगी, आप जिस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं उस चीज़ में आपकी फोकस, उस चीज़ में आपकी अच्छी बिहेवियर, और वही चीज़ में आप डायरेक्शन आपकी जाएंगी। आपकी कैपेबिलिटीज़ भी उसी, आपकी क्षमताएं भी उसी फील्ड में सबसे ज़्यादा जाएंगी। जब आप बच्चों को बात करते हैं कि बच्चे बात नहीं मानते हैं, हम अच्छे चीज़ भी देते हैं फिर भी, तो आप याद रखिए कि वो क्या वैल्यूज़ को अपने अंदर रखता है, ये आप जानने की कोशिश करिए। अगर बच्चा कुछ ऐसा वैल्यूज़ रखता है कि उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो आप कितना भी उसको पढ़ने के लिए ऐसे बिलीव्स पैदा करें, वो उसको नज़रअंदाज ही करेगा, क्योंकि उसके मन में ये वैल्यूज़ डेवलप हो गए हैं कि ये मेरे लिए कुछ ऐसे अच्छे नहीं हैं। तो ये याद रखिए, बिलीव्स और वैल्यूज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ये आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग होती है।
तो जैसे ही आपकी बिलीफ और वैल्यूज़ होंगी वैसे ही आपकी जो स्टेट होगी, जो बिहेवियर होगी, वैसे ही स्टेट पैदा करेगा और वैसे ही परिणाम को आपको देगा। अगर आपके वैल्यूज़ कुछ अच्छे चीज़ों के लिए है तो वो हमेशा आपको अच्छे स्टेट में ही रखेगा। तो आप आज ही डिसाइड देख लीजिए आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, क्या आप हेल्थ के लिए कितना सोचते हैं, क्या चीज़ों में आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, रिलेशनशिप में आप कैसे सोचते हैं, वो आपके लिए एनवायरनमेंट में अच्छा एक जनरेट करेगा रिजल्ट, और वैसे ही आप अपने आप के लिए क्या सोचते हैं वो बिहेवियर एक अच्छा पैदा करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी एक ऐसी चीज़ है जो आदमी के लिए एक चादर की काम करती है, आपके शरीर को व्यवहार देने के लिए एक चादर है। जैसा आइडेंटिटी आप पहनेंगे, जैसी आइडेंटिटी आप ओढ़ेंगे रखेंगे, वैसा आपका व्यवहार आएगा। आइडेंटिटी की अगर बात करें तो अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं कि मेरा नाम भुवनेश्वर वर्मा है, तो ये मेरी पर्सनल या फिर ये सोशल मेरी आइडेंटिटी है। अगर मैं बोलूं कि मैं किसी का बेटा, भाई या पति ये हूँ, तो ये मेरी रोल आइडेंटिटी है। अगर मैं बोलूँ कि मैं एक ट्रेनर हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, ये अगर बोलता हूँ तो ये मेरी प्रोफेशनल आइडेंटिटी है। और वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि मैं कहीं कुछ पार्टी से संबंधित, कोई पॉलिटिकल संबंधित कुछ अगर मेरी आइडेंटिटी है तो ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी कहलाएगी। समाज में अगर मेरी कोई आइडेंटिटी है समाज से संबंधित, तो ये मेरी सोशल ये आइडेंटिटी रहेगी। वही मैं बात करूं अगर मैं गरीब हूं या अमीर हूं, ये बात करूं तो ये मेरी फाइनेंशियल आइडेंटिटी कहलाती है। वैसे ही अन्य प्रकार के भी आइडेंटिटीज़ होते हैं। तो जब तक आप अपनी पहचान करेंगे नहीं, कोई चीज़ों से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक आपकी बिहेवियर वैसी नहीं आएंगी। अगर आप देख लीजिए कि आपके घर में अगर 4 लेडीज़ की बात करें, आपके सामने 4 लेडीज़ हैं, एक बहन है, एक पत्नी है, एक बेटी है और एक माँ है, और आप उनके सामने बैठे हैं और आप अच्छे से अपनी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि बहन के लिए आप भैया हैं, माँ के लिए बेटा हैं, और पत्नी के लिए पति हैं, और बेटी के लिए आप पापा हैं। अगर आप इसकी आइडेंटिफाई करते हैं तो आपकी बिहेवियर माँ के लिए एक बेटे समान बिहेवियर रहेगी, पत्नी के लिए एक पति की बिहेवियर रहेगी, बेटी के लिए एक पापा की बिहेवियर रहेगी, बाप की बिहेवियर रहेगी, और वहीं बहन के लिए एक भैया की बिहेवियर रहेगी। अब मान लीजिए आप ऐसे बैठे हैं और मैं आपका मेमोरी को डिलीट कर देता हूं, वहां से आप 1 सेकेंड के लिए ऐसा मान लीजिए, एज्यूम करिए कि आपकी मेमोरी को हम हटा देते हैं और आप अब अपनी मेमोरी में वो रखे नहीं कि कौन कैसी आइडेंटिटी में आपके साथ है, और आप अपनी आइडेंटिटी को पहचान नहीं पाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपका बिहेवियर इन सभी जो 4 लेडीज़ बोला हूँ इनके साथ सेम जैसे आप करते थे पहले रहेगा? आपका उत्तर होगा नहीं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जब भी हमारी आइडेंटिटी कमज़ोर पड़ती है तो हमारी बिहेवियर भी ख़राब होती है। अगर आप देखेंगे कि हमारे घर में रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, हमारे समाज में कुछ रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, हमारे पॉलिटिकल रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, जहाँ भी आइडेंटिटी में जो भी चीज़ रिलेशन की बिगड़ने की बात आती है, आपके ऑफिस में आपके बॉस या सबऑर्डिनेट के साथ रिलेशन अच्छे नहीं बन रहे हैं, आपके पर्सनल रिलेशन अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पर कोई चीज़ों की कमी नहीं है। वो आदमी कम जानता है, ज़्यादा जानता है, नॉलेज नहीं है, अच्छा आदमी नहीं है, बुरा आदमी नहीं है, इन चीज़ों की कोई भी कारण आपको नहीं रियल में लगेंगी। वहाँ केवल आइडेंटिटी की पहचान में कमी है। अगर एक सबऑर्डिनेट अपने बॉस को अच्छे से पहचान देता है और बॉस भी अपने सबऑर्डिनेट की एक आइडेंटिटी अच्छी रखते हैं, तो दोनों की रिलेशन बहुत अच्छी होंगी। माँ बाप, भाई बहन सभी के अगर आइडेंटिटी अच्छे पहचान में होंगे तो आपका रिलेशन कभी भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप जानिए कि आपके बच्चे कभी भी बिहेवियर अपने व्यवहार में गलत करते हैं, आपको कुछ ऐसे लग रहा है कि आपको वो व्यवहार नहीं करना चाहिए जो बच्चे आपके साथ कर रहे हैं, तो आप याद रखिएगा, आपको उसको डांटिए नहीं, आप उसको आइडेंटिटी में करेक्शन करिए। आप उसको प्यार करके आइडेंटिटी का पहचान सिखाइए। कोई भी रिलेशन में अगर व्यवहार सही से नहीं हो रहा है तो वो आइडेंटिटी का ही करेक्शन वहाँ पर हमें करना पड़ेगा। और ये हमारी आइडेंटिटी, आप कौन हैं ये डिसाइड करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहीं हम बात करते हैं छठवां, बियॉन्ड आइडेंटिटी। जब आप अपनी आइडेंटिटी को हर तरह से पहचान लेते हैं तो बियॉन्ड आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी के परे क्या चीज़ है? आइडेंटिटी के ऊपर यही है कि हम आइडेंटिटी के ऊपर अगर आप सोचते हैं तो आप दूसरों के लिए सोचते हैं, आप एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे सोचते हैं, परोपकार करने के लिए सोचते हैं, आप दूसरे एनिमल, दूसरे जानवरों, दूसरे लोगों के लिए अच्छा करने के लिए सोचते हैं,
अपने इकोलॉजी को अच्छा बनाने के लिए सोचते हैं, इस अर्थ में आए हैं तो कुछ कंट्रीब्यूशन करने को सोचते हैं दूसरों के लिए, कुछ भी दूसरे का भलाई करने के लिए, अपने आइडेंटिटी से ऊपर छोड़कर ऊपर उठकर आप काम करने की सोचते हैं, तो उसको हम बियॉन्ड आइडेंटिटी कहते हैं। इसको हम आगे और भी देखेंगे कि कैसे इसको अलाइनमेंट किया जाता है, कैसे न्यूरोलॉजिकल लेवल्स को अलाइनमेंट करके आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है, आपकी सबकॉन्शियस जो ब्रेन है उसको कैसे बिलीफ और अच्छे एक्शन के लिए तैयार करते हैं, ये हम आगे ज़रूर सीखेंगे। अभी तक यही हम आज देखते हैं। आप ये लेवल्स को अपने माइंड में ज़रूर जान लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एज ए ह्यूमन बीइंग आप इस अर्थ पर रह रहे हैं तो ये सभी चीज़ें आपको जानना चाहिए, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बार बार देखें और समझें। अगर इस चीज़ को आप समझ गए तो आपके रिलेशन में, आपके आउटकम में जो भी चाहते हैं पाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो थैंक यू वेरी मच, कीप एंजॉइंग योर लाइफ।